साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां आज उन्होंने आज की लॉन्चिंग की है और अब उसके बारे में मुख्यमंत्री जानकारी दे रहे हैं। ऐसी क्यों ना हो कि सरकारी काम है, सरकारी काम है, उसको घर बैठे काम का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो हरियाणा सरकार जो है वो नागरिक के डोर स्टेप पर पहुंचे, इसके लिए सिस्टम संयोग से आईटी के ये जो प्रावधान है उसका जो उपयोग है उसको भी समझने की कोशिश की कि हम इससे क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले 25 दिसंबर 2014 को हमने सीएम विंडो की शुरुआत की, मात्र 1.5 महीने में ही। और उस सीएम विंडो के माध्यम से आज नागरिक जो है अपने घर में बैठे हुए अपने स्थान पर, उसके शहर के नज़दीक, कस्बे के नज़दीक, जहाँ भी उसको सीएम विंडो मिलती है वहाँ, और वो जो अपनी कंप्लेंट को डालता है। मेरा ख्याल है लगभग, मैं गलती पर नहीं हूँ तो लगभग 9 लाख कंप्लेंट्स सीएम विंडो पर आ चुकी हैं और उसमें से 8-8.25 लाख का एक्शन टेकन भी हो चुका है। तो 9 लाख लोग यदि अपने घर से कंप्लेंट ना डालते और चंडीगढ़ की तरफ रास्ता करते तो आज 2500 दिन हुए हैं, हर दिन का हिसाब लगा लो कितना पड़ता, यानी 2500 से करें तो क्या 400 बनता है कि 4000 बनता है? हाँ, 360-400 लोग प्रतिदिन हमने उन कंप्लेंट्स को चंडीगढ़ आने से बचाया। तो उस एक कार्यक्रम के माध्यम से सब इतना हो गया। फिर हमने जो जितने भी आईटी के, टेक्नोलॉजी के जितने कार्यक्रम किए, उसका जो लाभ मिला है जनता में, उसका एक असर है। आईटी भले वो कहते तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है, लेकिन मैं इसको इमीडिएट ट्रांसमिशन या इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी का मतलब ये निकालता हूँ कि इमीडिएट काम हो जाए। कहीं भी देश में दुनिया में कोई आदमी बैठा, उसने क्लिक किया और वो संबंधित आदमी के पास चीज़ पहुंच गई, संबंधित आदमी ने उसको हल किया, क्लिक किया तो फिर वापस उस आदमी का रिजल्ट उसको मिल गया। तो इस क्रांतिकारी सारे सिस्टम से हमने जो चाहे अंत्योदय केंद्र बनाए, सरल केंद्र बनाए, या जो सर्विसेज को ऑनलाइन किया और उसके माध्यम से सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, और अब जो सॉफ्टवेयर नए नए बने हैं, चाहे वो परिवार पहचान पत्र है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, या वेब हेल्थ के माध्यम से हमारा जो जितने भी रेवेन्यू के जो डाटा रिकॉर्ड है, लैंड रेवेन्यू जो हो रहा है, उसमें से लोगों को बहुत सुविधा हो रही है। इतना सब होने के बाद भी बहुत कुछ बाकी भी है। लोगों को जागरूक करना पहली आवश्यकता तो ये है, जैसा ठीक बताया गुप्ता जी ने, कि जागरूकता के अगर अभियान चलाए जाएंगे, लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अवेयरनेस की कमी बहुत है। हम ऐसे कमरे में बैठ करके प्रोग्राम बना लेते हैं और आपस में कंसल्ट करके उसको रिफॉर्म भी कर लेते हैं और हमको लगता है कि सारा सुविधाजनक हो गया, लेकिन उसमें समय लगता है जब लोगों तक उसकी जानकारी पहुँचती है। लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और उसका सोल्यूशन इमीडिएट हो, इसके लिए जितने सिस्टम हमको बनाने चाहिए वो बनाने चाहिए। हमारी जो 546 सेवाएं जो बताई गई हैं, जो 38 विभागों की, इसके अंदर जो मैंने अभी पहले कहा कि जितनी ऑनलाइन हो गई हैं 277 ठीक है, बाकी बची हुई ये भी ऑनलाइन करनी चाहिए। जो नोटिफाई नहीं हुई उनको नोटिफाई करें। और फिर जो एक ऑटो अपील का जो सिस्टम ये बना है, आस जिसको कहा है, नागरिक को आस बन गई, लेकिन केवल आस तक सीमित नहीं है, वो असल में भी होना चाहिए। तो मैं इस आस को, आस से असल सिस्टम, अगेन इट फॉर्म्स आस, तो उसको लगना चाहिए कि मेरा काम ये हुआ, उसका विश्वास बढ़ेगा, जागृत होगा। और ये हमने कहा कि इसकी जिम्मेवारी किसकी है, जिसने टाइम से काम नहीं किया। प्रावधान सारे कर दिए, नोटिफाई कर दिए, टाइम लिमिट तय हो गई, लेकिन अभी तक जिसने नहीं किया उसको असर नहीं जाता था। ठीक है, लिखा हुआ है 5 दिन में करना, 10 दिन में करना, नहीं हुआ तो क्या। उसके बाद सिस्टम सारे बने हुए थे, अपील करेंगे, नागरिक अपील करेगा, अपील करने में आप बता रहे हैं अपील बहुत कम आ रही है। तो जो मुझे गुप्ता जी ने बताया कि एक ऑटो अपील का सिस्टम लाने जा रहे हैं, वास्तव में मुझे उस दिन बड़ा अजीब लगा कि इसके परिणाम क्या क्या होंगे। ऑटो अपील में जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉई हैं उसके, फिर पब्लिक है जिसकी समस्या है, जिसने हल किया है, और कमीशन भी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा
अगर थोड़ा सा इसका दबाव महसूस होगा तो एम्प्लॉइज पर होगा, नागरिक तो प्रसन्न होगा, लेकिन एम्प्लॉइज पर जो दबाव होगा उस दबाव में से उसको पहला तो उसको भी समझाने की आवश्यकता है कि ये टाइमली करना पड़ेगा। आज हमने इसको लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद सबको जानकारी हो गई और सब होने लग जाएगा, मुझे इसमें थोड़ा सा भी कमी लगती है। एक हम चाहे पत्राचार द्वारा चाहे डिपार्टमेंट्स में मीटिंग्स लेकर के अपने सारे एम्प्लॉइज, जितने अधिकारी, जितने नोडल ऑफिसर, उन सब तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी। आज तक जो चल गया सो चल गया, उसमें भी बहुत कुछ बाकी पड़ा है। 1 लाख से ऊपर जो आप बता रहे हैं कि आज भी कमियां हैं, यानी जो केसेस हैं 1,41,000 पेंडिंग है राइट टू सर्विस में, जो टिल डेट 1,41,000, अगर इनको भी आप ऑटो अपील के मोड में ले आए आगे से होगा सर, ये नहीं लाएंगे। आगे वाली जो अभी रिक्वेस्ट है उसके इनको लाने में क्या दिक्कत है? नहीं, लाने में दिक्कत नहीं है। मेरे हमने कहा पुराना, आपने कहा बीती ताई विसार दे, नहीं, लेकिन जो काम हुआ नहीं है, जो काम हुआ नहीं है वो जितने हो गए, देर हुए, सवेर हुए, वो तो भूल जाए, लेकिन ये तो भी हुए नहीं है। आपके टोटल केसेस तो 24,58,000 थे, उस 24,58,000 में 23,49,000 तो कंप्लीट हो गए। अब वो देर हुए, सवेर हुए, उसमें नहीं जाना, वो टाइम पे हुआ। हाँ वो टाइम से हुए, लेकिन आज भी राइट टू सर्विस में टिल डेट जो पेंडिंग है, मैं समझता हूँ 1,41,000 काम ऐसे जो हुए ही नहीं होंगे। टाइम लिमिट निकलने के बाद भी जो नहीं हुए अभी, वही है ना ये। बिल्कुल सही। तो इस पर हम कुछ ना कुछ इसका भी एक इसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना चाहिए। 1,41,000 इसको आप किसी सॉफ्ट तरीके से चाहे उसको लेकर के जाएं, लेकिन इसकी अपील भी डालें आप, और इस अपील में उनको जिन अफसरों ने करना था उनको एक नोटिस जाए कि आपको 30 दिन के लिए समय दिया हुआ है, 7 दिन और भी समय देना है, 37 दिन का समय अभी आप दे रहे हैं, तो क्यों नहीं है कि सारे 37 दिन में ये भी हो और अगली जो अपील है वो भी हो। ठीक है सर। तो इसका प्रावधान हमको जरूर करना चाहिए, और लोगों में एक विश्वास, एक जागृत होगा, इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जिन कर्मचारियों ने, जिन नोडल ऑफिसर्स ने काम नहीं किया टाइम से, उनके खिलाफ सख्ती भी करनी चाहिए। अनुशासनात्मक कार्रवाई कोई ना कोई जो आपने तय की हुई है होनी चाहिए, उसको भी ढीला नहीं छोड़ना। फिर वार्निंग से लेकर के और किसी भी प्रकार की आगे उसकी जो कठोर से कठोर जो सजा आपने कोई तय की हो वो भी उसमें करनी चाहिए, वरना इसका कोई लाभ नहीं है। हाँ, एक चीज और भी जोड़ना चाहिए कि जो एम्प्लॉइज टाइमली या टाइम जो निर्धारित है उसमें भी उससे जल्दी काम कर देते हैं, एफिशिएंसी दिखाते हैं, उनको रिवार्ड भी करना चाहिए। क्या कहते हैं, स्टिक एंड कैरेट, कैरेट एंड स्टिक, दोनों का उपयोग करना चाहिए। हमने तो पिछले वर्ष गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को जितने प्रदेश भर के एम्प्लॉई हैं, कौन अच्छी गवर्नेंस दे सकता है, उसके लिए प्रावधान भी किया था कि जिला स्तर के ऊपर कोई 3 एम्प्लॉइज उनको अवार्ड दो, विभाग के अनुसार जितने विभाग हैं सब करें, प्रदेश स्तर पर भी करें। मेरी कल भी चीफ सेक्रेटरी महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा कि अब ये 3 महीने बाकी जो बचे हैं, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो होता ही है 25 दिसंबर को, वो भी एक प्रकार से पूरा महीना ही बचता है, तो 4 महीने में इस सारे का मूल्यांकन हर एक एम्प्लॉय का करना चाहिए, जिला स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी। जिला स्तर से जो रिकमेंड होकर के आए या खुद कोई अपना फॉर्म भर के अप्लाई करे कि मेरा काम ये कारण है, इसमें अच्छा है, अच्छे एम्प्लॉइज को प्रोत्साहन देना, ये भी हमको उसमें एक प्रावधान करना है। वो आपके इस सारे सिस्टम में से भी कुछ ना कुछ निकल सकता है। तो इस नाते से हम जो प्रदेश के लोग जितना काम कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉइज खूब काम अच्छा कर रहे हैं, फिर भी जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए स्टिक का इस्तेमाल, और जो कर रहे हैं उनके लिए कैरेट का इस्तेमाल, ये ज़रूर करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। और नागरिकों को लगना चाहिए कि सरकार जो है प्रोएक्टिव होकर के हमारे द्वार पर पहुंची है। अभी जैसे हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ये जो परिवार उत्थान, अंत्योदय उत्थान परिवार योजना जो बनाई है, इसका अर्थ ये है कि हम सिलेक्ट करके लोगों के घरों पर पहुंचे। आज तक क्या होता है, केंद्रीय योजनाएं हों, प्रदेश की योजनाएं हों, हम घोषित करते हैं, पब्लिश करते हैं और आह्वान करते हैं लोगों को कि ये योजना बनाई है, जिसको लाभ उठाना उठाइए। सामने वाला व्यक्ति जो आ जाए वो लाभ ले जाए, नहीं आए, घर बैठा है, संकोच के कारण से, स्वाभिमान के कारण से, इग्नोरेंस के कारण से उसको उसका लाभ मिलता नहीं है।
उसका इग्नोरेंस भी हो सकती है, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि घोषणाएं होने के बाद हर चीज लोगों तक पहुंचती ही नहीं है, और जब पहुंचती है तब तक हम कहते हैं ये तो डेट खत्म हो गई अब इसकी। और जिनको पता होता है वो अपात्र होते हुए भी, नॉन डिजर्विंग होते हुए भी उन चीजों का लाभ वो ले जाते हैं। वो पकड़ में आने लग गए धीरे धीरे। लेकिन मेरा ये कहना कि हर व्यक्ति समाज में आखिर हमारी अप्रोच बहुत रूट लेवल तक बनी हुई है। कुल मिलाकर के 70 लाख परिवार हैं हमारे। आज आईटी के ज़माने में 70 लाख परिवारों को 1 by 1 ट्रैक करना कोई मुश्किल थोड़ा ही है। तो इसलिए उसका सारा डाटा परिवार पहचान पत्र में जो बन रहा है, उसके अंदर जो नीडी लोग हैं, जो डेफिशिएंट ऐसे परिवार हैं, उनको उन चीज़ों का लाभ मिले, चाहे वो एजुकेशन के हिसाब से है, चाहे वो इनकम रोजगार के हिसाब से है, चाहे हेल्थ वाइज है, चाहे और भी कोई कारण है, उनको ध्यान रख करके उनकी चीज़ों का लाभ देंगे। और उसके लिए जो सारी सर्विसेज हैं उसमें जो पात्र है वो सर्विस का लाभ ज़रूर ले सके, और उसने एक बार सर्विस लेने के लिए अप्लाई कर दिया तो टाइमली उसको सर्विस मिले। नहीं टाइमली मिली तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू सर्विस कमीशन, उसमें इतना बड़ा एक प्रावधान जो किया है ये वास्तव में बड़ा सराहनीय है। और इसके लिए मैं हमारे जो कमीशन के चीफ कमिश्नर हैं, जो डिपार्टमेंट है उनके अधिकारी हैं, इनको सबको, और आईटी विभाग ने भी बहुत बड़ा काम किया है। तो उस आईटी विभाग ने जितना काम किया उसके नाते से ही ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो सॉफ्टवेयर का ये सारा सिस्टम अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। टारगेट तय करना ये हमने करना है, लेकिन कैसे करना है वो तो इस आईटी सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ता। इनका बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ, इनको शुभकामना देता हूँ। और जनता को भी, हरियाणा की जनता को भी मैं आज बधाई देता हूँ कि वास्तव में हमारे रहन सहन को आसान बनाने के लिए, जिसको ईज़ ऑफ लिविंग कहते हैं, ईज़ ऑफ लिविंग के नाते से हमारा जो सरकार का एक सिस्टम बना है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लोगों को महसूस होना चाहिए कि आज हम पहले से बहुत प्रसन्न है। यानी भूटान एक देश है जहां हैप्पीनेस कोशेंट कौन सा है, मिनिस्ट्री है, उनकी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस कोशेंट नापा जाता है, हमारे यहाँ जैसे प्राइस इंडेक्स नापा जाता है ना। आज ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग हो गई है और उससे जुड़ी जरूरी जानकारी मुख्यमंत्री यहां पर संबंधित विभाग अधिकारियों के साथ साझा भी कर रहे थे और प्रदेश की जनता को भी इस बारे में जानकारी दे रहे थे, किस तरह से ये सिस्टम काम करेगा, कैसे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अधिकारियों की जिम्मेदारी जो है किस तरीके से तय होगी। 30 दिन की समय सीमा मिलेगी किसी भी समस्या का निपटान करने के लिए, और उसके बाद 7 दिन का अतिरिक्त और वक्त जो है उस अधिकारी के पास होगा उस समस्या का समाधान करने के लिए। और अगर उसके बाद भी अधिकारी द्वारा उसका समाधान नहीं किया जाता है तो अपने आप ये जो मामला है उससे उच्च अधिकारी को चला जाएगा, ऑटोमेटिकली ये शिकायत जो है आगे बढ़ जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने इस पर यही कहा कि जो अधिकारी समय पर काम नहीं करते हैं उनके लिए कड़ा होना भी ज़रूरी है, सख्ती होना ज़रूरी है और कार्रवाई भी ज़रूर होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसा भी सिस्टम बनाया जाएगा। लेकिन जो अधिकारी समय पर काम करते हैं उन्हें रिवॉर्ड भी किया जाना ज़रूरी है, उन्हें भी रिवॉर्ड किया जाना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।